नमस्कार। आज का विषय धन योग। बड़ा ही अद्भुत, अनोखा, इंटरेस्टिंग, भौतिकवादी युग है। सभी पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं भी, आप भी। शायद ही कोई अछूता होगा इस दौड़ से। पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, सफलता का पर्याय बन गया है। तो ज़्यादातर जो जिज्ञासाएं होती हैं जातकों की, वो अक्सर 99% धन के बारे में ही होती है। और हथेली में ऐसे योग संयोग बनते हैं जो हमें बताते हैं कि धन होगा या नहीं। आज एक ऐसे योग के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए, ये हमारे इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे हमारा जुपिटर, ये हमारी सैटर्न, इसके नीचे हमारा सैटर्न माउंट, ये हमारी अपोलो, इसके नीचे अपोलो माउंट, और ये लिटिल फिंगर, इसके नीचे मरकरी माउंट। अगर ये चारों पर्वत उठे हों, चार उंगलियां, सबके नीचे के पर्वत, चारों पर्वत उठे हों, एक योग है, दुर्लभ योग है। हो सकता है आपके हाथ में भी हो, ना हो तो हम बनाने की कोशिश करेंगे ऐसा योग। अगर ये चारों पर्वत उठे हुए हों और कहीं से भी एक रेखा उठे, चाहे विनस से, चाहे मून से, चाहे राहु से, चाहे ब्रेसलेट से, कहीं से एक रेखा उठे और पहुंच जाए यहाँ, ये क्या है? सैटर्न। लेकिन विडंबना है कि 99.99% लोगों के हाथ में ना सैटर्न डिप्रेस्ड ही होता है। अब क्या किया जाए? क्योंकि डिप्रेस्ड तो अच्छे प्रभाव नहीं देगा, शुभ प्रभाव नहीं देगा। अब हमें इस डिप्रेस्ड को वेल डेवलप्ड करना है। कैसे करना है? अब सहायता लेनी है उंगली, मध्यमा, सैटर्न फिंगर से। यदि हम देखें तो ये वाली उंगली और उंगलियों के मुकाबले लंबी होती है, लेकिन यह सामान्य लंबी है। अक्सर सब में ऐसा ही होता है। लेकिन जब सामान्य से अधिक लंबी हो, मतलब जैसे ये उंगली है, ये तो और उंगलियों के मुकाबले लंबी ही है, लेकिन कुछ और लंबी। अब कैसे मालूम पड़े और लंबी? यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा आपका पाम की लंबाई। जो आपके पाम की लंबाई है ना, अगर उतनी लंबी आपकी मध्यमा है तो लंबी है। अगर ऐसा है तो आपका जो डिप्रेस्ड सैटर्न माउंट है ना, वो अब वेल डेवलप्ड अपने आप ही हो गया। अगर डेवलप्ड है, अब ओवर डेवलप्ड हो गया, अब अशुभ प्रभाव देगा। इसलिए यहाँ पर 99.99% थोड़ा डिप्रेस्ड होता है या थोड़ा सा फ्लैट होता है। लेकिन जब उंगली लंबी हो, सामान्य से लंबी, मतलब करतल की लंबाई के बराबर, अब हमारा ये सैटर्न माउंट डेवलप्ड। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। अक्सर हमारी सैटर्न फिंगर सामान्य लंबाई की होती है या छोटी होती है। तो ये क्या हुआ? अब सैटर्न डिप्रेस्ड हो गया। अब क्या किया जाए? हिम्मत नहीं हारनी है, अभी भी इलाज है इसको डेवलप करने के। क्या करें? लोहे की
अंगूठी लोहे का छल्ला बनवाओ। बेहतर हो कि काले घोड़े की नाल का बना हुआ हो। अक्सर लोग दावा करते हैं सभी के लिए कि काले घोड़े की नाल का बना हुआ है, लेकिन बना है नहीं बना ये अलग टॉपिक। बस आप एक अच्छा सा छल्ला लो, अपनी मध्यमा में पहन लीजिए बस शनिवार के रोज। एक उपाय। दूसरा उपाय, अपने जीवन में नीले रंग को जरा प्रमुखता दो। लाइट ब्लू कपड़े पहनो, लाइट ब्लू इंक इस्तेमाल करो, ब्लू पेन चलाओ ब्लू रंग के। तो मोस्टली जो आप जूस में आए ना चीज़ें वो ब्लू रंग की हों, क्योंकि शनि का रूप अक्सर काला माना जाता है, राहु का नीला माना जाता है, लेकिन राहु का और शनि का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। छल्ले से हुआ शनि का इलाज और नीले कपड़ों से कर रहे हैं हम लोग राहु का इलाज। आप बस शुरू कर दीजिए, जल्दी आप पाएंगे कि यदि एक पतली सी बाल जैसी महीन रेखा सटर तक पहुंच रही है, चाहे कहीं से उठे, अब वो काम करना शुरू कर देगी। यदि आपने मध्यमा में रिंग आयरन रिंग पहन ली, लोहे का छल्ला पहन लिया, बेहतर हो काले घोड़े की नाल का बना हो, जो भी मिल जाए पहन लो और नीले रंग को प्राथमिकता दो। अब आपका ये जो डिप्रेस्ड है सैटर्न वो डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगा। कहीं से भी भाग्य रेखा पहुंची पतली सी, अब वो काम करना शुरू कर देगी। तो मतलब अगर हमारा जुपिटर डेवलप्ड है, ये तो अक्सर डेवलप होता है, ऐसे ही मरकरी ये भी अक्सर डेवलप होता है। बहुत कम अवस्थाएं होती हैं जब यह डिप्रेस्ड हो। अधिकतर तो हम जब योग देखते हैं तो जुपिटर और मरकरी तो हमको डेवलप्ड मिल जाते हैं, लेकिन 99.99% सैटर्न और सन, अपोलो माउंट, यह डिप्रेस ही होते हैं। बस हमको इनका इलाज करना है। तो हमने इलाज किया सैटर्न का कि हमारी उंगली पाम की लंबाई के बराबर की नहीं है, मतलब अब छोटी हो गई, तो ये रह गया डिप्रेस्ड। इलाज किया बस, सस्ता सा इलाज, लोहे की छल्ला, लोहे की अंगूठी पहन लो मध्यमा उंगली में शनिवार को, और साथ में राहु का इलाज कर दीजिए कि अपने जीवन में नीले रंग को प्राथमिकता दो। नीले पहनो और कमरे अमरे में जो रंग करने हो वो नीले करना शुरू कर दो। यह उपाय हुआ शनि पर्वत का और भाग्य रेखा का। और भाग्य रेखा गुजरेगी राहु क्षेत्र से। हमने सबका उपाय कर दिया एक ही बात में। आगे चलिए, ये हमारा अपोलो, यदि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या कोई क्रॉस है, थोड़ा सा दबा हुआ है, अब यह डिप्रेस्ड हो गया। उंगली देखिए, उंगली लंबी है, कितनी लंबी, कम से कम इंडेक्स से तो लंबी होनी ही चाहिए। इंडेक्स से लंबी है तो आपका पर्वत ये चीज कोई महत्व नहीं रखती, अब ये डेवलप्ड हो गया। लेकिन अगर इंडेक्स से छोटी है तो अब ये हो गया
डिप्रेस्ड, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। और सबसे सिंपल इलाज कि सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दो, और जल में ना चंदन पाउडर या रोली या लाल पुष्प, गुलाब जैसे कुछ 2-3 पंखुड़ियाँ डाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो और रोज अर्पण शुरू कर दो। जल्दी आप पाएंगे कि दिखने में चाहे डिप्रेस्ड हो, छोटी ये जो अपोलो फिंगर है वो इंडेक्स से छोटी ही रहेगी, लेकिन आपका अपोलो माउंट काम करना शुरू कर देगा। अब हो गए आपके चारों पर्वत वेल डेवलप्ड, अब काम करेगा। अगर यहाँ एक छोटी सी भी लाइन बन गई, सनलाइन, कमाल। एक छोटी सी रेखा बन गई, चाहे यहीं से बनी है, ये भी कमाल करेगी, और आपके जीवन में धन का आगमन होगा। बस ये 4 ग्रह ये वेल डेवलप्ड होने चाहिए। 2 तो अक्सर होते ही हैं, 2 को उपायों से कर दो, अब आपके जीवन में धन की बारिश होगी। यदि आपने श्रद्धा से, पूरे डेडिकेशन से, पूरी आस्था से लोहे का छल्ला पहना, नीले कपड़े पहनने शुरू किए, नीले रंग को प्राथमिकता देना शुरू किया, रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया, उसमें थोड़ी रोली या चंदन पाउडर डाल दिया, नहीं तो कोई लाल या गुलाबी सा फूल के थोड़ी पंखुड़ियाँ डाल दी, थोड़ा गुड़ डाल दो, गुड़ में भी वो थोड़ा सा एक गर्म स्वभाव होता है, और गर्म स्वभाव, गर्म तत्व हो, और सूर्य भी गर्म होता है, हॉट माउंट्स में आता है, हॉट एलिमेंट्स में आता है, तो परिणाम ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो सूर्य पर्वत का हमने उपाय किया, शनि पर्वत का उपाय किया, चारों पर्वत अच्छे हो गए, छोटी सी लाइन बन जाए, सनलाइन, एक छोटी सी रेखा निकल आए, फेट लाइन, बिल्कुल बाल जैसी पतली। अब आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी, और बेहतर हो कि जो बाल जैसी रेखा है उसकी एक सपोर्टिव रेखा ही मिल जाए यहाँ पर, अब अति उत्तम। 2-3 भी हो तब भी चलेगा। और ऐसे में अगर आपके हाथ में एक बहुत ही अच्छी फॉल्टलेस, यदि यहाँ पर फिनिक्स आई बनी हुई है, यव जौ का निशान, तो एक बार को हो सकता है कि आपकी भाग्य रेखा दूषित हो जाए, आप संकटों में पड़ जाए, आर्थिक संकट में। लेकिन यदि आपकी यह फिनिक्स आई, बुद्धा आई, यह वेल डेवलप्ड है, फिर भी आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट नहीं आने देगी। बड़ा ही शानदार योग है। बस 4 पर्वत, 2 तो मोस्टली आपको मिल ही जाते हैं, 2 के थोड़े उपाय कर दो और फिर देखो चमत्कार। नहीं तो अगर पैसा ही ढूंढना है तो हमारे पास अनेकों संभावनाएं, मरकरी से भी पैसा, अपोलो से पैसा, सैटर्न से ही पैसा, आपके ये जुपिटर से पैसा, आपके एग्रेसिव मार्स से पैसा, डिफेंसिव मार्स से पैसा, राहु से पैसा, आपका मून से भी पैसा, मून लक,
आदमी विदेश में जाकर कोई काम करता है और घर से दूर उसको सफलता मिलती है और खूब संपन्न होता है, तो धन यहाँ से भी, और यहाँ से भी धन विनश से, अंगूठे से धन, ये वज्ररेखा, ये केसरा, और ये फिनिक्स आय, अंगूठे से भी धन। और देखिए मणिबंध की दूसरी रेखा, यहाँ से भी धन। हमारे पास अनेक संभावनाएं हैं, सबको छोड़ो, कुछ भी नहीं है, बस उंगली के नीचे वाले 4 पर्वत थोड़ी शुभ अवस्था में आ जाएं, उनका थोड़ा उपाय करें हम लोग बीच वालों का, सैटर्न और अपोलो का, तो हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। छप्पर फाड़ के धन आएगा, बस छप्पर को डलवाने की जरूरत है। आजकल लेंटर बहुत पड़ते हैं, छप्पर पड़ते ही नहीं। जहाँ छप्पर होते हैं वहाँ पर शनि की कृपा होती ही नहीं। भी कहावत है, छप्पर फाड़ के, चलो लेंटर फाड़ के आएगा। किसको फाड़ के आए छोड़िए, परिश्रम शुरू कर दीजिए। यदि आपको अपने परिश्रम पर भरोसा है तो आपके सब लाइनें अपने आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगी, पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। भाग्य बलवान है, लेकिन कर्म भी कम भाग्यवान नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये योग समझ आ गया होगा। कुछ करना, थोड़ा उपाय करना, चलने की कोशिश करना, डेडिकेशन और आस्था के साथ। अगर चले तो फायदा जरूर होगा। यदि इस भौतिकवादी दुनिया में पैसा नहीं है तो हम सब कीड़े मकोड़े हैं, कुछ नहीं औकात हमारी। इसलिए पैसा जरूरी, थोड़े से उपाय भी कर लेना, थोड़ी सी मेहनत भी कर लेना। भाग्य प्लस हार्ड वर्क, अब पक्का पक्का चमत्कार। अब उसे कुछ फाड़ने की जरूरत नहीं, आपके जीवन में धन आएगा, श्योर, सर्टेन। अब पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, सर्टेनिटी की बात है। चलो चलना, उपाय करना, हम तो दुआएं करेंगे कि वो सटीक हो, आपके जीवन में चमत्कार हो। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना। और फिर वही वादा कि जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।